आजकल इंटरनेट पर एक रिक्वेस्ट बहुत आम हो गई है। मुझे एक टीवी जानकारी का वीडियो बना दो 10 मिनट। तो दर्शकों, आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। आज हम टेलीविजन के उस पूरे जबरदस्त सफर को खंगालेंगे जिसकी शुरुआत कुछ घूमते हुए मैकेनिकल पुर्जों से हुई थी और जो आज हमारे सामने आधुनिक स्मार्ट स्क्रीन्स और एआई द्वारा बनाए गए कंटेंट तक पहुंच चुका है। ये महज एक डिब्बे के बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है हमारी तकनीक, हमारे देखने के नजरिए और मनोरंजन के पूरे इवोल्यूशन की। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा बहुत ही क्रिस्प है। हम शुरू करेंगे टीवी के शुरुआती इतिहास से, फिर जानेंगे फ्लैट स्क्रीन क्रांति के बारे में, इसके बाद ओएलईडी और क्यूएलईडी जैसी तकनीकों को आसान भाषा में डिकोड करेंगे, सही टीवी साइज चुनने का प्रैक्टिकल तरीका समझेंगे और आखिर में स्मार्ट टीवी के एल्गोरिदम से होते हुए एआई वीडियो निर्माण के भविष्य तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, टीवी का प्रारंभिक इतिहास। वो दौर जब मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक पायोनियर्स कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे थे जो नामुमकिन सा लगता था। यकीन मानिए, टीवी हमेशा से हमारी दीवारों पर टंगने वाला कोई पतला सा शीशा नहीं था। इसकी शुरुआत असल में चलती हुई तस्वीरों को हवा के जरिए लंबी दूरी तक भेजने की एक बहुत ही पागलपन भरी तकनीकी रेस थी। 1925 में स्कॉटिश आविष्कारक जॉन लॉगी बेयर्ड ने एक मैकेनिकल टीवी का प्रदर्शन किया था। इसमें निप्को डिस्क नाम की एक तेज घूमने वाली डिस्क का इस्तेमाल होता था। लेकिन असली गेम चेंजर पल आया 1927 में, जब फिलो फार्न्सवर्थ ने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करके पहली इलेक्ट्रॉनिक छवि ब्रॉडकास्ट की। इसमें कोई घूमने वाला पुर्जा नहीं था। और फिर 1960 के दशक में जब टीवी प्रसारण में रंग जुड़े, उसके बाद तो टीवी हर घर की जान बन गया। अब यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा है। शुरुआती मैकेनिकल स्कैनिंग सिस्टम को काम करने के लिए इतनी तेज़ और चकाचौंध रोशनी की ज़रूरत होती थी कि कोई भी इंसान उस रोशनी के सामने आराम से बैठ ही नहीं सकता था। इंसानी चेहरों में उस सिस्टम के हिसाब से पर्याप्त कॉन्ट्रास्ट भी नहीं होता था। इसलिए बेयर्ड ने स्टूकी बिल नाम की एक डमी का इस्तेमाल किया। इसके चेहरे को गाढ़े रंगों से पेंट किया गया था ताकि कॉन्ट्रास्ट मिल सके। इस बेचारी डमी को बिना पलक झपकाए घंटों उन तेज रोशनियों के सामने रखा जाता था। 1925 में एक दिन इसी डमी का चेहरा स्क्रीन पर आखिरकार साफ साफ दिखाई दिया और इतिहास रच गया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की ओर, फ्लैट स्क्रीन क्रांति। वो समय जब भारी भरकम सीआरटी टीवी ने स्लीक हाई डेफिनेशन स्क्रीन्स के लिए रास्ता खाली कर दिया। सोचिए जरा, पुराने कैथोड रे ट्यूब यानी सीआरटी टीवी कितने भारी होते थे। वे स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनों को फायर करके तस्वीर बनाते थे, इसलिए उनका आकार बहुत बड़ा होता था। उन डब्बों से निकलकर आज के पतले इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट टीवी तक का ये जो डिजाइन शिफ्ट है ना, टेक एक्सपर्ट्स इसे रंगीन टीवी के आने के बाद का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव मानते हैं। स्क्रीन रेजोल्यूशन का ये विकास इतनी तेजी से हुआ है कि यकीन करना मुश्किल होता है। 1990 के दशक में प्लाज्मा तकनीक ने टीवी को दीवार पर टांगने लायक बना दिया। फिर 2000 की शुरुआत में हाई डेफिनेशन यानी एचडी आया, जिसने पिक्सल्स को साफ किया और हमें वाइड स्क्रीन का मजा दिया। लेकिन 4K और 8K ने तो पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। 4K आपके नॉर्मल एचडी से पूरे 4 गुना ज्यादा क्लियर है और 8K, इसमें 33 मिलियन से ज्यादा पिक्सल होते हैं। इसे देखना बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी असली खिड़की से बाहर की दुनिया देख रहे हो, एकदम जादुई। चलिए, अब तीसरे विषय पर आते हैं, ओएलईडी और क्यूएलईडी। जब भी हम नया टीवी लेने जाते हैं तो ये भारी भरकम शब्द सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? आइए इन्हें डिकोड करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से 100% बेहतर नहीं है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप टीवी कहाँ रखने वाले हैं। क्यूएलईडी स्क्रीन के पीछे एक बैकलाइट का इस्तेमाल करता है जो इसे बहुत ज़्यादा ब्राइट बनाता है। तो अगर आपके लिविंग रूम में बहुत अच्छी धूप या रोशनी आती है तो क्यूएलईडी आपके लिए बेस्ट है। वहीं दूसरी ओर ओएलईडी में हर पिक्सेल अपनी रोशनी खुद पैदा करता है। ज़रूरत पड़ने पर यह पिक्सेल पूरी तरह बंद हो जाता है और आपको परफेक्ट ब्लैक कलर देता है। अगर आपको अंधेरे में बैठ के होम थिएटर जैसा अनुभव चाहिए तो ओएलईडी का कॉन्ट्रास्ट अविश्वसनीय है। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इन दोनों के बीच का कोई रास्ता है, तो बिल्कुल है, मिनी एलईडी। यह एक कमाल का मिडिल ग्राउंड है। इसमें स्क्रीन के पीछे रोशनी के कई छोटे छोटे जोन होते हैं जो चमक और कॉन्ट्रास्ट को बहुत अच्छी तरह बैलेंस करते हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए यह एक बहुत ही शानदार विकल्प है। अब आते हैं हमारे चौथे और बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, सही टीवी साइज चुनना।
क्योंकि सिर्फ बड़ा टीवी लेना ही समझदारी नहीं है, इसमें थोड़ा विज्ञान भी छिपा है। हम सभी को बड़ा टीवी चाहिए होता है, लेकिन अगर टीवी बहुत बड़ा है और आपका सोफा उसके बहुत पास है, तो आपको पिक्सेल के बीच की खाली जगह एक जाली जैसी दिखने लगेगी। इसे पिक्सेल डेंसिटी का प्रभाव कहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एक अच्छे और आरामदायक अनुभव के लिए स्क्रीन को आपके देखने के क्षेत्र का कम से कम 30 डिग्री कवर करना चाहिए। नॉर्मल टीवी देखने के लिए ये एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर आप फिल्मों के दीवाने हैं तो THX मानकों के अनुसार ये फील्ड ऑफ व्यू 40 डिग्री होना चाहिए। इस टेबल से आप अपनी दूरी और स्क्रीन के साइज का सही हिसाब लगा सकते हैं, ताकि आपके पैसे भी बचें और आंखें भी सही रहें। चलिए अब हार्डवेयर से आगे बढ़कर हमारे 5वें हिस्से पर आते हैं, स्मार्ट टीवी और एल्गोरिदम। वो दुनिया जहां टेलीविजन महज एक स्क्रीन नहीं बल्कि एक पूरा सॉफ्टवेयर बन चुका है। आज का टीवी चैनल बदलने वाले डायल्स से बहुत आगे निकल चुका है। आज के स्मार्ट टीवी असल में कंप्यूटर की तरह काम करते हैं, जिनमें ऐप्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जब हम IPTV की बात करते हैं तो ये असल में टीवी सिग्नल्स को सॉफ्टवेयर और कोड में बदल रहा होता है। और मज़ेदार बात पता है क्या है? ये कोड एल्गोरिदम से जुड़ा है, जो ये मॉनिटर करता है कि आप क्या देखते हैं, कब देखते हैं, और फिर उसी डेटा के आधार पर आपको नई फिल्में या शोज रेकमेंड करता है। ये सब इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि रिसर्चर्स अब रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ ये समझने के लिए कि ये इंटरफेस हमारी पसंद को कैसे और कितना कंट्रोल कर रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव पर, AI यानी AI वीडियो निर्माण। आइए देखते हैं कि भविष्य हमें कहां ले जा रहा है। आज हम सिर्फ टीवी देखते नहीं हैं, AI की मदद से हम खुद ब्रॉडकास्टर बन सकते हैं। जहां कई टूल्स सिर्फ 8 सेकंड के वीडियो बनाते हैं, वहीं आप गूगल नोटबुक LM का इस्तेमाल करके सीधे अपने फ़ोन से 5 मिनट तक के सिनेमैटिक वीडियो जनरेट कर सकते हैं। बस अपना सोर्स टेक्स्ट डालिए, जैसे मान लीजिए आपको इतिहास के किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, फिर स्टूडियो में जाके सिनेमैटिक वीडियो ओवरव्यू चुनिए। सबसे अच्छी बात, अगर आप सही प्रॉम्प्ट देते हैं तो ये आपको एकदम साफ हिंदी भाषा में बेहतरीन क्वालिटी का वीडियो बना के दे सकता है, वो भी कुछ ही मिनटों में। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। सोचिए जरा, जो टेलीविजन कभी एक डमी के चेहरे को दिखाने के लिए संघर्ष करने वाला एक भारी मैकेनिकल बक्सा था, वो आज AI से चलने वाला एक सिनेमैटिक जनरेटर बन गया है। क्या आने वाले समय में ऐसा होगा कि आप सोफे पर बैठें और अपने टीवी से कहें, मुझे एक एक्शन फिल्म देखनी है जिसमें मैं हीरो हूं, और आपका टीवी कुछ ही सेकंड में पूरी फिल्म खुद बनाकर आपको दिखा दे? तकनीक जिस रफ्तार से भाग रही है, सच कहूं तो ये विचार अब कोई साइंस फिक्शन नहीं लगता। इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। तकनीक के इस कमाल को समझते रहिए और हमेशा एक स्मार्ट दर्शक बने रहिए।